सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटीसाइकोटिक बन जाएगा क्लोजापिन, स्पेशली साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोजापिन, इंडिकेशंस ऑफ क्लोजापिन, जिसमें मेन बन जाता है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। मस्ट रीड इट। इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यूनिलेटरल वर्सेस बायलेटरल, एंटीडिप्रेसेंट जरूर पढ़ के जाना। उसमें भी SSRIs आर वेरी इंपॉर्टेंट, selective serotonin reuptake inhibitors. Hi my lovely students and friends, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई है, किसी के साथ शेयर मत करना, किसी को मत बताना, because I'm going to share something really secretive with you today, which is psychiatry in one day. जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर एरा दत्ता। आई एम MD Psychiatry, DNB Psychiatry, MBBS। आई एम योर साइकाइट्री फैकल्टी हियर एट PW Med-Ed। एंड अगर एक दिन में साइकाइट्री पढ़नी है, बिकॉज नीट PG इज ऑलमोस्ट हियर, तो कैसे किया जाए वो आज हम बात करने वाले हैं। I'll keep it simple, I'll keep it pointer wise, I'll keep it crisp. Make sure you pay attention, because while psychiatry is a minor subject, मुझे पता है, it is also a very good subject to do quickly, effectively, and has decent enough weightage that you should put in that time, effort and energy. Meaning, while subjects like medicine and surgery, I understand बहुत सारे questions आते हैं उसमें से, but जितने ज़्यादा आएंगे उतना go big go home situation हो जाता है। Psychiatry एक ऐसा subject है जिसमें अगर वही 6-7 question आने हैं at max, तो आपको उसमें 100% स्ट्राइक रेट होना चाहिए। एंड मेरा काम है आपको सिखाना कैसे करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मान लीजिए अभी तक आपने साइकाइट्री सिर्फ एक आधी बारी पढ़ा है, या फिर नहीं पढ़ पाए हैं। इन दैट केस ऑल्सो आई एम गोइंग टू लिस्ट आउट सम टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स एंड ट्राई टू टेल यू दैट PYQ PYT पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन से टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट माय डियर फ्रेंड्स। मतलब इतना बेयर मिनिमम कर जाना, दैट्स इट, द बेयर मिनिमम इन साइकाइट्री। तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक इतना ऑब्वियस है कि मैं बोलूंगी तो आप कहेंगे मैम ये तो हमें पता था। आई होप। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज साइकोफार्माकोलॉजी। नाउ द फन फैक्ट इज कि आपने फार्मैक में ऑलरेडी इनमें से बहुत सारे ड्रग्स पढ़े रखे होंगे, सो यू कैन कंबाइन दैम। बट इन साइकोफार्माकोलॉजी, व्हिच मींस मेडिसिन्स बाय द वे, क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स बार बार आते हैं, रेपिटेटिवली पूछे जाते हैं, PYT PYQs हैं। नंबर 1, एंटी डिप्रेसेंट्स। ऑब्वियसली व्हेन यू थिंक ऑफ साइकाइट्री यू थिंक ऑफ डिप्रेशन, सो एंटी डिप्रेसेंट जरूर पढ़ के जाना। उसमें भी SSRIs आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। उससे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स, उसके मैकेनिज्म, उसके नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात आ गई SNRIs, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ वेलपाटरिन या ब्यूप्रोपियोन, विच इज अ NDRI, पे बहुत बारी सवाल पूछा गया, स्पेशली वो स्मोकिंग सेडेशन वाला सवाल। एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन नहीं होता है ब्यूप्रोपियोन से, ये वाली बात याद रखना। अदर थिंग्स आर न्यूअर एंटीडिप्रेसेंट्स और नोवेल एंटीडिप्रेसेंट्स, which also you must know. So drugs like vilazodone, drugs like mirtazapine. माओ इनहिबिटर्स और TCAs पास्ट में ज्यादा पूछा जाता था, तो एक बार जरूर नजर घुमा लेना। अगला ड्रग आया एंटीसाइकोटिक्स। ये आपको पूरा पढ़ना है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तीनों। बट अगर एंटीसाइकोटिक में भी बोलूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटीसाइकोटिक बन जाएगा क्लोजापिन। यू हैव टू रीड क्लोजापिन एंड टू एंड, स्पेशली साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोजापिन, इंडिकेशंस ऑफ क्लोजापिन, एवरीथिंग अबाउट क्लोजापिन फॉर दैट। अगला ग्रुप आ गया एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, जिसमें ज्यादातर बेंजोडाइजिपिन से रिलेटेड पढ़ना है। एंड द लास्ट बट येट वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप वुड बी मूड स्टेबलाइजर्स, जिसमें लिथियम बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स, स्पेशली द थेरेप्यूटिक रेंज एंड साइड इफेक्ट्स। इसके अलावा और भी ड्रग्स पढ़ सकते हैं, ऑफ कोर्स देयर आर न्यूअर ड्रग्स। सो आपको पोस्टमार्टम ड्रग डिप्रेशन में क्या नया एंटी डिप्रेसेंट यूज हुआ है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बट अगेन आई एम जस्ट बीइंग वेरी कॉशियस इन टेलिंग यू कि पहले जो चीजें मैंने बोली है सुपर इंपॉर्टेंट। अब आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है, अब हमने साइकोफार्माकोलॉजी पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है साइकोथेरेपी। सो दैट इज द थेरेपी पार्ट ऑफ इट। CBT या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जरूर अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा आपको बाकी थेरेपीज के मोटा मोटा नाम पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें बियॉन्ड मेडिकेशन, बियॉन्ड
साइकोथेरेपी। तो द थर्ड इज अदर वेज ऑफ ट्रीटिंग इन साइकाइट्री, जिसमें मेन बन जाता है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। मस्ट रीड इट, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यूनिलेटरल वर्सेस बायलेटरल। यू मस्ट रीड की किस में नहीं दिया जाता है, यू मस्ट रीड की अभी नया मेंटल हेल्थ गाइडलाइंस के अंदर बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ऑल ऑफ दीज 5 एस्पेक्ट्स ऑफ इट इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट इस्तेमाल करते हैं, वो आप एनेस्थीसिया में भी पढ़ने वाले हैं ऑफ कोर्स। तो ये हो गया एक और इम्पोर्टेंट चीज। अगली बात आई केटामिन। केटामिन पे रिसेंटली बहुत बारी सवाल पूछा गया है। ये मैं बोल रही हूँ बिकॉज केटामिन इज यूज्ड एज अ थेरेपी, ठीक है। RTMS, repetitive transmagnetic stimulation, but ketamine is more important. Next is toxicology. अब टॉक्सिकोलॉजी तो इतना इम्पोर्टेंट है कि अल्कोहल में से सवाल हर साल पूछा जा रहा है प्रैक्टिकली। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस अल्कोहल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। But within alcohol, if I was to name important things, what would they be? You have to learn all the definitions around alcohol, things like pathological intoxication, withdrawal, delirium tremens. Delirium tremens के आपको वर्ड कट ऑफ पता होने चाहिए, आपको अल्कोहल विड्रॉल की ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए, आपको अल्कोहल सेजेशन पता होना चाहिए, आपको डाइसल्फाम रिएक्शन पता होना चाहिए, आपको अल्कोहल से रिलेटेड PYQ भर भर के मिलेंगे। आई एम पुटिंग सम ऑन द स्क्रीन। दीज आर ऑल द recent most alcohol related PYQs. Next is other drugs. So for example, you must know opioids, cocaine, cannabis sometimes, and psychedelics. But again, alcohol इतना important है and opioid important है, but alcohol सबसे ज़्यादा important है। I'll repeat that again. मैं end में फिर से बोलूँगी alcohol important है। Next comes child psychiatry. Child psychiatry में ADHD and autism and intellectual disability, जिसको पहले mental retardation कहते थे। ये 3 topics you should know like the back of your hand. ADHD related questions बहुत बारी पूछे गए हैं। Autism spectrum में Rett syndrome पे सवाल आता था पास्ट में बहुत बारी, जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। यू मस्ट नो क्लस्टर A, क्लस्टर B, क्लस्टर C. If I were to name the most important personality disorders, it has to be borderline personality disorder, narcissistic personality disorder, schizoid and schizotypal personality disorder. ये तो बहुत ही important है ये 4, ठीक है। borderline and histrionic दोनों of course. Next comes the chapter of psychosis aka schizophrenia. इस टॉपिक में से सवाल काफी बारी पूछा गया है, whether that is first rank symptoms, whether that is a clinical case given, जिसके अंदर ट्रीटमेंट में अगेन टाइंग अप टू द बिगिनिंग साइकोफार्माकोलॉजी, ड्रग कौन सा देना है, तो एंटीसाइकोटिक रिलेटेड जरूर बनता है। बिकॉज मैंने कहा था एंटीसाइकोटिक्स आपको सारे पता होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। सो ओलैंज़ापिन भी पता होना चाहिए, हैलोपेरिडोल भी पता होना चाहिए, वो वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। नेक्स्ट कम्स मूड डिसऑर्डर, सॉलिड इंपॉर्टेंट। इसमें आपको 2 चीजें ज्यादा अच्छे से पढ़नी है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। क्यों पढ़नी है? क्योंकि इन दोनों पे क्लिनिकल केस बहुत इजीली आया हुआ है PYT PYQs। इसमें आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, केस सिनारियो पता होना चाहिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता होना चाहिए, आपको मीनिया और डिप्रेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए, ड्यूरेशन, दैट मीन्स कि कितना ड्यूरेशन होता है, एंड आपको ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स पता होना चाहिए। सो ये हो गया आपका अबाउट मूड डिसऑर्डर। ऑफ कोर्स टर्म्स लाइक डिस्थाइमिया, साइक्लोथाइमिया, प्रीमेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इवन postpartum depression are important. Postpartum depression is another very important PYT. But I'm just letting you know that how mood में this all umbrella में से 3 things become the most important: depression, bipolar and postpartum. अगला आ गया sleep. Sleep disorder में वो आपको बहुत often EEG, EOG, EMG, which is EEG, EOG and EMG muscular दिखा सकते हैं और पूछ सकते हैं which stage of sleep is this? Again, we can share that question on the screen for you just to revise quickly, and you can post the answers in comment below and then you'll find out कि आपने sleep पढ़ा है कि नहीं। But sleep से related सब पता होना चाहिए। sleep से related आपको stages of sleep, narcolepsy, parasomnias पता होने चाहिए, but broadly वो आपको stages of sleep कि कौन से में कौन सी EEG wave होनी है, REM sleep में कैसा पिक्चर दिखता है, सॉटूथ, के स्पिंडल्स कहाँ दिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला आया कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसको पहले हिस्टीरिया कहते थे। कन्वर्जन डिसऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ लीजिए बिकॉज इसमें सवाल ज्यादातर हम अगेन स्क्रीन में आपको दिखाने वाले हैं। इज अबाउट यंग पर्सन हु हैज शोन दिस
and what does it mean. इसमें ला बेला इंडिफरेंस बोल के टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़िएगा. लास्ट 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें इज डिलीरियम एंड डिमेंशिया. ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में प्रेजेंटेशन कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट याद रखना डिलीरियम अक्यूट ऑनसेट होता है, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट होता है. अंडरलाइन ज्यादातर मेटाबॉलिक कॉजेज या सर्जिकल कॉजेज या ट्रॉमा की वजह से हुआ होता है. डिमेंशिया एक स्लो ऑनसेट क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज होता है. इसमें आपको क्लिनिकल सिनेरियो दिया जा सकता है. इसके अंदर आपको MMSC पूछा जा सकता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. इसमें आपको दोनों टॉपिक्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना जरूरी है. अगला आया डिफेंस मैकेनिज्म, सुपर इंपॉर्टेंट. इसके अंदर मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म काफी बार पूछे जाते हैं. SMASH, ये एक्रोनिम याद रख लो. M इसमें से सिर्फ मैच्योर के लिए है. इसी तरह से आपको रफली डिफेंस मैकेनिज्म्स पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना है. यू कैन ऑल्सो रीड इन एडिशन टू डिफेंस मैकेनिज्म इफ यू वुड लाइक अबाउट Sigmund Freud's Oedipus complex, Electra complex, castration anxiety, and the various stages, oral and anal stages, because ये भी पूछा गया है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के टाइमलाइन पता होने चाहिए. जैसे कि डिप्रेशन के लिए कितने दिन चाहिए होता है, फिर आपको अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है तो मीनिया के लिए कितने दिन चाहिए होता है, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए टाइम कट ऑफ क्या होता है, स्किज़ोअफेक्टिव के लिए टाइम कट ऑफ क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म के लिए टाइम कट ऑफ क्या होता है, डेज कट ऑफ क्या होता है, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए टाइम कट ऑफ क्या होता है. सो दीज आर ऑल ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगेन वेरी सिंपल टू सॉल्व बिकॉज इसके अंदर डे होता है. Some of the other community topics that have been asked are from the Mental Health Care Act, कि कितने दिन तक voluntary admission हो सकता है. But again, it has been asked. However, I would like you to focus on what all I've said so far. Because अगर इतना भी कर लेंगे and everything that I said actually takes 1.5 days. So spend the most time on psychopharmacology and then a few smaller topics on that day. The next day, wake up and do mood disorders, schizophrenia, and a few other remaining smaller topics. I hope this cheat code helps you. Definitely drop in comments if you want to cover a particular topic. Then maybe Telegram पे हम उसके बारे में बात कर पाएंगे. I hope you are in our Telegram group. We converse and do regular motivational talks, regular check-ins of whether how your funds of information are. एक कोई टॉपिक लेके भी डिस्कस करते हैं. अल्कोहल इनफैक्ट मैं नेक्स्ट वीक डिस्कस करने वाली हूँ. सो यू मस्ट ट्यून इन एंड ऑल द वेरी बेस्ट माय लवली स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम्स. बढ़िया करेंगे.